हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है। ठीक है, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। चलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। अब इसमें ए और बी, जो फॉर्मूले के अंदर ए और बी है, वो हमारे यहाँ पर ए और बी कहाँ है क्वेश्चन में, है ना। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि क्वेश्चन के अंदर ए और बी कहाँ पर है। तो क्वेश्चन के अंदर ए और बी ये है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मैं क्या करता हूँ, ए और बी की वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ। तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई और माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पर इसके लिए मैंने माइनस लिख दिया। और b की वैल्यू क्या है मेरी, x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, a स्क्वायर है ना। नेक्स्ट ब्रैकेट मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि मेरा a और b तो वही है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये वाला बाकी है ना b स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दो प्लस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर क्या है मेरा, x माइनस वाई होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन जो था मेरा उसको मैंने फॉर्मूले के अंदर पुट किया है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ये जो हमें अभी जो फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है इसको हमें सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करने वाले, ताकि आगे चल के कुछ कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। देखो यहाँ पर ये जो लिखा है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये ऐसे फॉर्म में लिखा है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और ये जो लिखा है ये वाला, ये लिखा है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर लिखा है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस फॉर्म में आपको यहाँ पर ये दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमें ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर है या x माइनस वाई होल स्क्वायर है, उनको कौन से फॉर्म में हमें ओपन करना है, एक्सपांड करना है, इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो है मेरा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई माइनस एक्स, क्योंकि ये जो माइनस है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ये बाहर आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, इसके लिए ये हो जाएगा माइनस। ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस और माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये जो है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है ना, तो मैं इसको वैसा ही लिख देता हूँ एक्सपांड करके। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये मेरा कौन से फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब ये कौन से फॉर्म में है मेरा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 2xy प्लस वाई स्क्वायर और मेरा ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे क्या करना है, मुझको देखना है यहाँ पर कि
कौन कौन से जो वेरिएबल्स हैं या कौन कौन से टर्म्स वो मेरे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे या कट हो जाएंगे और कौन कौन से मेरे बाकी रहते हैं। तो चलो पहले वो देख लेते हैं। देखो ये माइनस में है मेरा x और ये x मेरा प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये माइनस में है ना 2xy और यहाँ पर प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये देखो ये वाई स्क्वायर माइनस में है और ये वाई स्क्वायर प्लस में है तो ये भी एक कैंसिल हो जाएगा। अब और कुछ तो कैंसिल नहीं हो नहीं रहा है। यहाँ पर देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये प्लस में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। देखो मेरे पास 3 बार एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं 3x स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है मेरा एक y और यहाँ पर एक और y यानी कि 2y है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2y और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे पास देखो यहाँ पर क्या आ गया, बाहर ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या है 2y है, तो मैं क्या करूँगा इस 2y को ये अंदर ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि मेरे पास 3x लिखे हुए हैं, तो क्या मैं इन 3 अलग अलग x को लिखने से अच्छा 3x लिख सकता हूँ ना। वैल्यू तो क्योंकि सेम ही रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आ जाएगा मेरा एज इट इज़ 2y। जब मैं इस 2y को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 6x स्क्वायर y प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 2y क्यूब। अच्छा ये y क्यूब क्यों आया मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। देखो आपने जब इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स वाला जब चैप्टर आपने देखे थे तो वहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला था ना x इंटू एक्स और x के ऊपर जो डिग्री लगी थी वो क्या थी m और n, है ना। वहाँ पर m और n ऐसा लिखा हुआ था। तो जब आपका वेरिएबल सेम होता है, वेरिएबल मतलब ये जो a है, अब इसकी जगह पे यहाँ पर y है, y मतलब वेरिएबल हो गया उसका, तो ये जो x इंटू एक्स जब आप करोगे और ऊपर के जो डिग्री होती है ना उसकी, तो डिग्री क्या होती है वो प्लस हो जाती है आपकी। ये तो जो भी है a b c या x y z जो भी होगा तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके ऊपर की जो डिग्री है वो हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा m प्लस n। अब यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, और यहाँ पर क्या है आपके पास 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, इसके लिए ये 3 आया आपका। समझ रहे हो। चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम ही है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन कर लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला आपका अगर चेंज होता तो एक्सप्लेन करने का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता। अभी आपको फॉर्मूला सेम है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और अभी क्या करना है हमें, अभी ये जो हमारे जो a और b वाले टर्म है उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। अब a और b वाले टर्म अगेन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला है आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब a और b की वैल्यूज को मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने इसमें अभी लिख लिया है। अब मेरा ये साइड का जो सेकंड पोर्शन है ना, अब उसको उसमें लिखने को वैल्यूज को पुट करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 3a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज और आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर में है आपका, देखो a आपका स्क्वायर में है, इसके लिए प्लस है ना क्योंकि बीच में, इसके लिए प्लस a यानी कि आपका 3a प्लस 5b मल्टीप्लाई बाय b यानी कि आपका 3a माइनस 5b प्लस 3a माइनस 5b स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर जो हमारा a और b की वैल्यूज थी उसको पुट किया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 5b माइनस 3a
प्लस 5b। प्लस 5b क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। नेक्स्ट, बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन किया हमने। ये कौन से फॉर्म में लिखा है? अगेन आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको पुट कर देता हूँ फॉर्मूले के अंदर ही। ये हो जाएगा मेरा 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b स्क्वायर, है ना। ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में था ना, इसके लिए मैंने इसको फॉर्मूले में यहाँ पर ऐसा ओपन कर दिया। प्लस ये अब मेरा कौन से फॉर्म में लिखा है? देखो, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b क्या है मेरा? यहाँ पर 5b है, अब मेरा b जो है, प्लस ये मेरा है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? देखिए, ये हो जाएगा मेरा 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b स्क्वायर, और मेरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मूले के अंदर, पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फॉर्मूले में पुट किया। सेकंड स्टेप में वो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही बता दिया कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग इसमें यूज करने वाले, तो उस फॉर्मूले में मैंने क्या किया? इसको वहां पर ओपन किया। ये कौन सा फॉर्मूला है मैंने आपको ये बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में ही, कौन से फॉर्म में लिखा है, तो वो यही मैंने इसको फॉर्म को क्या किया? एक्सपांड कर दिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये मैं एज इट इज नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट। देखो 3a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा मेरा? 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3 2 जा होता है 6, और 6 इंटू 5 करोगे तो आप कितना मिलेगा? 30, तो ये हो जाएगा मेरा 30। और यहाँ पर देखो मेरा a और ये b, तो यहाँ पर ये a और b सेम आ जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो ये हो जाएगा मेरा 25b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर कहाँ से आया है? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, माइनस 25b स्क्वायर प्लस, अगेन देखो यहाँ पर 3 आ गया ना, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, और 6 इंटू 5 कितना होता है? 30, तो हो जाएगा मेरा 30ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ये हो जाएगा मेरा 25b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है या हो सकता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये प्लस में है हमारा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 30 प्लस में है और आपका ये 30 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है? देखो 25b स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर? यहाँ पर बचा है मेरे पास 5b और प्लस 5b, एक यहाँ पर ये बचा है। ये साइड है मेरा, ये साइड है मेरा 9a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9a स्क्वायर एज इट इज प्लस 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 बार 9a स्क्वायर है ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो मैंने तीनों को क्या किया? यहाँ पर लिख लिया। अभी देखो यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास अभी? प्लस 25b स्क्वायर, ये बचा है ना, ये सब हो गया ना। देखो ये तो कैंसिल हो गया मेरा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या था मेरे पास? 9a स्क्वायर और 25b स्क्वायर, 9a स्क्वायर और 9a स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर 3 बार 9a स्क्वायर लिख लिया है प्लस 25b स्क्वायर भी यहाँ पर लिख लिया। अभी क्या करूँगा मैं? देखो अब मैं इसको ये 5b प्लस 5b, तो 5 प्लस 5 कितना होता है? 5 और 5 करोगे तो आप हो जाएगा 10 और b आ जाएगा एज इट इज b। अब ये देखो अलग अलग 9 लिखने से अच्छा मैं 27 लिख सकता हूँ ना। 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? डायरेक्ट 27a स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 25b स्क्वायर। ये हो गया मेरा
ये जो मेरा फोर्थ स्टेप आया था, फोर्थ स्टेप को मैंने नीचे ऐसा लिख दिया। 9 3 बार अलग अलग लिखने से मैंने क्या किया, उसको एक ही जगह लिख दिया 27, क्योंकि वैल्यूज तो अब अगर मैं उसको मल्टीप्लाई भी करता यहाँ पर तो उसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया 27 लिख के उसको ये जो 9 अलग अलग लिखने की जगह मैंने उसको 27 लिख दिया, और ये जो 25 था ये एज इट इज। चलिए अभी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 10b है, 10b को 25a² प्लस 25b² से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ उसको आगे। 27 इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 270, और a² एज इट इज आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा b प्लस 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 होता है आपका 250। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर b² है, यहाँ पर आपका b² है, और यहाँ पर क्या है b है, और मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर क्या होगा, है ना, ये 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका b³। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ रहे हो ना? जस्ट इसमें क्या करना है आपको, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज करके आपको पहले ये ए और बी को लिखना है। जब आप ए और बी को लिखोगे तो आपको देखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है। तो यहाँ पर बना रहा है a + b² का, यहाँ पर बना रहा है a - b² का, और ये बना रहा है a + b a - b, तो जो होता है a² - b²। तो हमने वही किया है, वो जो फॉर्मूला हम बना रहा है, वो जिस फॉर्म में वो बन रहा है यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पर ओपन कर दिया और फिर उसको सॉल्व किया, तो आपका आंसर यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास a + b² तो दिया है, पर साइड में आपके पास a - b³ नहीं दिया है। यहाँ पर देखो आपको a - b³ नहीं है, a³ - b³ दिया है, और ये हमारा पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है आपका, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपका a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको यहाँ पर देखो, a जो है वो a की वैल्यू रहेगी, b जो है वो b की वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और है नहीं ना, हमें सिर्फ ये पोर्शन को ही a और b यहाँ पर हमें देख दिया गया है, क्योंकि ये तो पोर्शन पूरा का पूरा अलग ही हो जाएगा। इस फॉर्मूले में ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर a क्या होगा, a ये रहेगा, a ही होगा। देखो ये रहेगा हमारा a, ये a रहेगा, और ये रहेगा b, क्योंकि फॉर्मूला हम इसी के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन है ना, ये बाहर ही है। अगर ये भी ऐसा ब्रैकेट के अंदर होता तो हम लोग कुछ कर सकते थे, अब ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज ही रखेंगे, और a और b की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा a³ + 3a² b + 3ab² + b³ माइनस a³, ये जो बाहर है माइनस a³ ये आ जाएगा आगे, माइनस b³ उसके आगे आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको आप समझ लेना कि आपको आंसर पता चल जाएगा बहुत ही शॉर्ट टाइम में। चलिए अब ये माइनस में नहीं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचता है 3a² b + 3ab², और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ रहे हो, इसमें हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हमें ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करना था, वही कुछ फॉर्मूला हमने यूज करके यहाँ पर ऐसा लिख दिया है a और b की वैल्यू, और जो बचा हुआ था ना ये बाहर का -a³ - b³, वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा था उसको हमने कैंसिल कर दिया, और आपको आंसर
मिल गया। फिर ये हो गया आपका आंसर। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। देखो यहाँ पर एक जो साइड है आपका वो ओपन है और एक जो साइड है वो क्यूब के फॉर्मूले के अंदर है। तो यहाँ पर भी आपका वो क्यूब वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब क्या करना है मुझे पहले p लिखना पड़ेगा इस बार। रीजन क्या है, p फर्स्ट है, क्योंकि ये जो मेरा टर्म है ये सेकंड साइड में लिखा है, पर फर्स्ट साइड में क्या लिखा है मेरा p क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा p क्यूब, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर है तो मुझे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, तो मेरी a की वैल्यू है p और मेरा जो b की वैल्यू है वो है 1। ओके, अब a क्यूब यानी कि मेरा हो जाएगा p क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर इंटू b यानी कि 1 प्लस 3 इंटू ए यानी कि p इंटू बी स्क्वायर यानी कि b क्या है मेरा 1, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये जो साइड है और ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पहले मैं मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ p क्यूब माइनस, ये हो जाएगा मेरा p क्यूब प्लस 3p इंटू 1। अभी देखो 3 1 से क्या होता है, 3 होने वाला है, और p को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा p स्क्वायर ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, प्लस 3 इंटू 1 3, और p तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब सब कुछ 1 ही होता है, इसके लिए वो 1 ही रहेगा, प्लस 1 क्यूब, तो 1 क्यूब क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है ना। अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट को, तो ये मेरा हो जाएगा p क्यूब माइनस p, ये प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा मेरा p क्यूब माइनस में, और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 3p स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा मेरा 3p और ये मेरा माइनस 1। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा। तो ये देखो ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, यही बचा मेरे पास, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता ना। ये देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, और साथ में यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p सिर्फ सिंगल है ना, स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, और ये तो 1 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रह जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 1 की 2 की तरह ही है। तो उसमें हम फॉर्मूला जो ओल्ड वाला है हमारा वो यूज करेंगे। कौन सा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग 5th क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए अब a और b की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरी a की वैल्यू और ये है मेरी b की वैल्यू। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये a और b की वैल्यूज को ये जो मेरा फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर देना है। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a यानी कि 3xy माइनस 2ab माइनस 3xy प्लस 2ab, 3xy है ये। ओके, और ये मेरा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया। अभी हम लोग ओपन करेंगे सेकंड वाला ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर क्या है मेरा, ए की वैल्यू क्या है मेरी 3xy माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2ab इंटू 3xy
प्लस 2ab, ये मेरी a की वैल्यू है और ये मेरी b की वैल्यू है, यहाँ पर है ना a इंटू बी, ये रहा a ये रहा b, प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरा, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, है प्लेस। बी स्क्वायर मेरा क्या है, b है मेरा 3xy प्लस 2ab और मेरा ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा स्क्वायर और ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा मेरा क्लोज। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमने सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। चलिए, ये हो जाएगा मेरा 3xy माइनस 2ab, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ का साइन यहाँ पर आ गया। अब देखो ये प्लस में है ना, जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 3xy माइनस 2ab, साइन चेंज हो जाएगी ना उसकी जब बाहर आएगा वो, तो क्योंकि बाहर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलो ये हो जाएगा मेरा 3xy स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस 2ab होल स्क्वायर, प्लस ये मेरा कौन से फॉर्म में है, a माइनस बी के फॉर्म में है ना, ये मेरा देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा मेरा 3xy स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, इसी फॉर्म में आएगा ना, प्लस अब ये कौन से फॉर्म में है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3xy स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस 2ab स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आया? यहां तक मैंने क्या किया है, ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसको यहां पर लिख दिया है। चलिए अभी हमको क्या करना है, अब ये जो स्क्वायर वाले जो पार्ट है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर सेम 3xy माइनस 2ab माइनस 3xy माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो जो 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये हो जाएगा मेरा 9x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, तो ये स्क्वायर सबके ऊपर अप्लाई होगा, माइनस 2 3 जा 6 और 6 2 जा होता है 12, तो ये जाएगा मेरा 12। वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पर एक्स वाई और ए बी, तो वो मेरा यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर a और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, रीजन क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो 3 है तो ये मेरा हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर, रीजन स्क्वायर लगा है ना यहाँ पर इसके लिए, प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा होता है 12, तो ये हो जाएगा मेरा 12xy ab प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, ये वाला पोर्शन भी सॉल्व किया है और ये वाला भी हमने सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये मेरा है प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अभी और तो कुछ नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो जो अभी बच गया, जो कैंसिल नहीं हुआ है उसको मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस 9x² y²। और क्या बचा है यहाँ पर, देखो ये भी बचा है ना, प्लस 4a² b², और ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो देखो -2y और -2ab -2ab, तो मैं यहाँ -2ab क्या हो जाएगा, -4ab। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं अलग अलग 3 बार 9 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम था, 3 अलग अलग 9 लिखा हुआ था ना, तो हमने क्या किया था, वहाँ पर 27 लिखा था, अलग अलग लिखने की जगह हमने क्या किया था, 27 लिखा था। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, 9 + 9 18, 18 + 9 27, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 27 लिख दिया। और ये जो वेरिएबल्स है x² y² वो एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 4a² b² ब्रैकेट क्लोज, बाहर आ जाएगा 4ab। अब हमें क्या करना है, ये जो -4ab है उसको मल्टीप्लाई करना है 27x² y² से, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करना हमें 4a² और b² से। चलिए, जब आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 108। और से यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो लिख लेंगे हम लोग, x² y², और देखो 4 के साथ भी वेरिएबल्स है ना, ए बी, तो हमें वो भी लिखने पड़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी। अब आपने अगर यहाँ पर नोटिस किया है तो यहाँ पर किसकी साइन है, माइनस की, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब माइनस प्लस माइनस, और 4 × 4 होता है 16, और यहाँ पर देखो a² और b² है, और यहाँ पर a के ऊपर कुछ नहीं है इसका मतलब 1, और b के ऊपर कुछ नहीं है इसका मतलब 1। और मैंने आपको ये पहले ही बताया, जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होता है, ये 1 और ये 2 हो जाएगा प्लस, ये a की वैल्यू हो जाएगा a³ और b की वैल्यू हो जाएगी b³। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है।